गुड मॉर्निंग एवरीवन। कमोडिटी मार्केट में इतनी उथल पुथल क्यों मची हुई है? यूएस प्रेसिडेंट ने यहाँ पर बोला है कि मैं ग्रीनलैंड को एक्वायर करने के लिए अपनी फोर्सेस का इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन ग्रीनलैंड तो मुझे चाहिए। वो अभी भी झुंझुना की तरह अड़े हुए हैं। बच्चा होता है ना, बोला नहीं मुझे झुंझुना चाहिए। भाई वो ले भी लेगा, शक्तिशाली कंट्री, देश का मालिक है तो ले भी सकता है ना। तो ग्रीनलैंड को लेकर के थोड़ा सा क्लैश हुआ। इन्होंने टैरिफ टूरिफ मारा किस पे? अपनी जो नेटो कंट्रीज के जो मेंबर हैं उनके ऊपर, है ना। अब हुआ ये है कि गोल्ड सिल्वर में दोबारा आग कैसे लग गई? गोल्ड सिल्वर को तो गिरना चाहिए था जब तो इन्होंने क्या किया है, ट्रंप ने जो भी टैरिफ की बातें कही थी उससे पीछे हट गए। तो इसका मतलब जियोपॉलिटिकली टेंशन तो थोड़ी रिड्यूस हुई है ना। तो गोल्ड सिल्वर में क्यों आग लग गई, ये भी इस वीडियो में कवर करेंगे, और क्रूड ऑयल में इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। तो मिला जुला करके भैया वो बिना पेंदी के लोटे की तरह दोबारा पलट गए हैं। पहले तो बोला हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तुम पे टैरिफ तुम पे टैरिफ तुम पे टैरिफ। बोला नहीं नहीं किसी पे टैरिफ नहीं, रिलैक्स करो, ग्रीनलैंड पे मैं सेना नहीं भेज रहा। सारी चीजें उन्होंने बोल दी है ना। और ये भी बोल दिया है कि मार्केट में ये जो गिरावट आई है ये जस्ट एक पीनट है, मार्केट तो यहां से डबल होने वाला। अरे तुम ये सब एक एक देश का मुखिया, मार्केट डबल होने वाला है, ये गिरावट तो पीनट है, इस तरह की बातें क्यों बोलेगा? आप खुद अपना दिमाग यूज कीजिए, है ना। तो थोड़ा सोच समझ के ट्रेड कीजिए। लोगों की बैड हैबिट्स है, वो ये सोचते हैं कि गोल्ड सिल्वर में पैसा बनाना एक हलवा है। कोई भी आएगा मुंह उठाकर यहां पर खरीद लेगा और ऊपर जाएगा, पैसा बन जाएगा। गोल्ड सिल्वर आपको 8-10% क्रैश करके भी किसी दिन फंसा देगा अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रखते हो तो। याद रखना, बीच में मार्जिन हाइक अगर कर देना, कई यूएस की एंटिटीज के पैसे फंसे हुए हैं शॉर्ट पोजीशन में, उनको देखते हुए अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दी जाए यूएस की तरफ से सिल्वर की लॉन्ग पोजीशन होल्ड करने के लिए, तो एकदम से बहुत सारे ऑर्डर्स कटेंगे और सिल्वर गिर भी सकता है। तो अभी तो बड़ा मजा आ रहा है, बुल रन में बच्चा भी पैसा बना लेता है, बाई किया ऊपर निकाल दिया, कुछ करना ही नहीं है, बाई एंड होल्ड और मेक प्रॉफिट्स। तो हमें लगता है इट्स वेरी इजी, हम डिसिप्लिन भूल जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि इसको समझने के लिए थोड़ा अनुभव, थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस भी लगता है। लेकिन नहीं, क्योंकि अभी मार्केट एक तरफा मूव कर रही है ना। लेकिन जिस दिन फंसाएगी उस दिन आपका महीने भर में जो आपने थोड़ा थोड़ा चुग चुग के कमाया है वो एक बार में देना पड़ेगा। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, स्टॉप लॉस रखिए। आपको ग्रीड होता है, लालच होता है, ट्रेड में इतना पैसा बनेगा, उससे पहले ये डर भी होना चाहिए कि मेरा इतना जा भी सकता है। लोग सिल्वर शॉर्ट करके बैठे हैं लल्लू के जैसे, पूरा मत मानना, रियलिटी बोल रहा हूं और आपके भले के लिए बोल रहा हूं। मेरा क्या जाता है, आप लाइक करो डिसलाइक करो, लाइक डिसलाइक के पैसे नहीं मिलते। मैं सुबह उठ करके आपके लिए वीडियो बनाई, इस पे जो ऐड आएगा उसके पैसे मुझे मिल जाएंगे, है ना। मुझे जो कंपनियों से ब्रोकरेज कमीशन मिलनी मिल जाएगी। प्रॉब्लम आपको आएगी, उड़ेगा आपका कैपिटल। मेरा काम है आपके प्रति ऑनेस्ट हूं, इसलिए थोड़ा सा टाइट होके बोल रहा हूं कि भाई डोंट डोंट डू दिस टाइप ऑफ ट्रेडिंग। आई बात समझ में? तो कभी भी इस तरह की ट्रेडिंग मत करो, ठीक है। अभी यहां पे डबल टॉप क्रिएट किया है क्रूड ऑयल ने। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। डबल टॉप यहां पे क्रिएट किया है क्रूड ऑयल ने। अभी लास्ट वीडियो में हमने कुछ एनालिसिस की थी, हमने ये कहा था कि भैया यहां पे जब तक ये डबल टॉप पार नहीं होगा, 5600 को पार नहीं करेगा, तब तक कोई भी तगड़े वाला मूवमेंट ऊपर की तरफ मिलना थोड़ा मुश्किल है। और अब तो इसको बढ़ने का रीजन ही खत्म हो गया। खत्म क्या मतलब, एक सपोर्ट मिल रहा था कि ग्लोबल टेंशन एक्सेलरेट हो रही है, ट्रंप दोबारा ग्रीनलैंड पे हमला करेंगे, हो सकता है नेटो और ट्रंप के बीच में क्लैश हो जाए, तो इस उम्मीद से ये भाग रहा था। अब ये उम्मीद थोड़ी हल्की हुई है तो इसको भी हल्का होना था। तो यही वही वो रीजन है कि ये हल्का हुआ है। थोड़ी इन्वेंट्री वगैरह की न्यूज घटेगी तो हल्की फुल्की स्पाइक आएगी, वरना लॉन्ग रन में क्रूड डाउन ट्रेंड में ही था, है ना। तो ध्यान दीजिएगा। और वेनेजुला का तेल का कब्जा पाने के बाद क्या पता और थोड़ा करेक्ट भी हो जाए, है ना। तो ध्यान रखिएगा। चार्ट को क्लियर करते हो, समझने की कोशिश करते हैं, बट आपके दिमाग में एक और कंफ्यूजन तो चल रही होगी कि फिर ये गोल्ड सिल्वर क्यों ऊपर गया? जब ग्लोबल टेंशन कूल डाउन होती है तो गोल्ड सिल्वर तो हल्का फुल्का नीचे आना चाहिए, अचानक से फट कैसे गया? इसका भी रीजन एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं कमोडिटी एमसीएक्स में सबसे हाई क्वालिटी और सबसे एक्यूरेट एनालिसिस देता हूं आपके लिए, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाबू सोना पुचू पुचू करके मीठी मीठी बातें करने वाला आदमी जहरीला होता है। जो आपको रियलिटी बिल्कुल खड़ी खड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देना, वो आदमी पहले दिन तो बुरा लगता है, लेकिन बाद में जब आप सोने से पहले एक बार सोचते हो ना तो बोलते हो हाँ यार बंदा सही बोल रहा था।
बाकी आपकी मर्जी। मेरे को यह लगता है कि एमसीएक्स की ट्रेडिंग को ना हल्के में मत लो। हल्के में मत लो कि मैं गोल्ड में बिजनेस करता हूं, मैं कॉपर में, सिल्वर में बिजनेस करता हूं। बिजनेस करना अलग है, ट्रेड करना अलग है। याद रखिएगा मेरी बात को। यहां ट्रेडिंग में का मतलब है कि आपको वैल्यूम, टेक्निकल एनालिसिस, आरएसआई, इन सब का नॉलेज चाहिए होता है। कोई भी आएगा पैसा बनाएगा, हां, जब तक एक तरफा मूवमेंट चल रही है। जिस दिन फंसोगे बहुत बुरे फंसोगे। ये मैं ये अपने स्टूडेंट के लिए भी बोल रहा हूं। जो नए नए स्टूडेंट आते हैं ना, वो बोलते हैं गुरुजी एनालिसिस तो नीचे की थी ऊपर कैसे चली गई, और ऊपर की थी नीचे कैसे चली गई। मैं उनको बड़े जोर से डांटता हूं। मैं कहा गैम्बलिंग करना बंद कर दो, है ना, नहीं तो खत्म हो जाओगे। ऐसा पता कौन बात करता है? गैम्बल मूड का आदमी बात करता है, क्योंकि वो एक तरफा चीजों को लेके बैठा हुआ है। उसको लगता है कि बस नीचे तो नीचे, ऊपर तो ऊपर, मैं नहीं निकलूंगा, मुझे निकलना नहीं है। क्योंकि ट्रेडिंग ऑल अबाउट रिस्क रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट। क्या होता है ये रिस्क रिवॉर्ड, क्या होता है ये मनी मैनेजमेंट? 2 मिनट आपका लूंगा। ये आपके लिए जरूरी है। आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को तो जरूरी नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कसम खा के कि ये आपके लिए बहुत जरूरी है। सपोज करो आपने यहां पे सेल कर दिया, ठीक है, गैप डाउन खुल गया, वेरी गुड। आपको लगता था यहां आएगा, लेकिन वहां आने के बजाय ये ऊपर आ गया। अब होल्ड कर लेता हूं, ये ट्रेडिंग है। होल्ड इज ए सोल्यूशन। वहां से 20% ऊपर गया, तब तो आपका कैपिटल जीरो। जैसे नेचुरल गैस कर रहा है, देखो नेचुरल गैस 30%, 27%, कल भी 5% ऐसे बढ़ रहा है। वो पुट होल्ड करने वालों को जीने देगा? वो सेल साइड में बैठने वालों को छोड़ेगा? वो सोच के देखो ना। तो फिर क्या करे? सिंपल सी बात है, आपने यहां सेल किया, मार्केट नीचे गई, वेल एंड गुड। नहीं गई तो जितना आपने इन्वेस्ट किया उसका 5 या 10% पे तो कम से कम एसएल रखो। एसएल मतलब स्टॉप लॉस। आप नहीं रखते हो। दिस इज द रीजन यू आर गोइंग टू लूज योर होल मनी। मार्केट की एनालिसिस है, सही पड़ेगी गलत पड़ेगी, किधर जाना है वो जाएगी, लेकिन आप एक रिस्क रिवॉर्ड तो रखो। 1 लाख लगाए थे यार, चलो 90,000 बचे हैं, 10,000 लॉस पे काट देते हैं, फिर धीरे धीरे रिकवर कर लेंगे। नहीं, हम तो बैठे हैं मुंगेरी लाल के सेठ की तरह, हमें पैसा मिलेगा। नहीं मिलेगा पैसा तुमको मार के, तुम्हारा कैपिटल मार के खा जाएगी मार्केट, है ना। आप बने ही हो मार्केट पे पैसा देने के लिए। अगर इस तरह का नेचर रखोगे तो, सॉरी टू से बट ऐसा कहना पड़ रहा है। मेरे कुछ स्टूडेंट भी ऐसा कर रहे हैं। सब्सक्राइबर की तो लाइन लगी पड़ी है, मुझे स्क्रीनशॉट आ रहा है 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख। अरे कर क्या रहे हो आप? ये कौन सी ट्रेडिंग है भाई? 15-15 लाख के लॉस पे बैठे रह रहे हो। दिस इज द ट्रेडिंग? इसको ट्रेड कहते हैं? अरे काटो भाई, उसको काटो। नहीं आता ये सब करना तो क्यों कर रहे हो? कोई और धंधा कर लो यार। देखा देखी में आ जा रहे हो, सारा कैपिटल खत्म कर रहे हो। क्यों कर रहे हो ऐसा? आपके आपके फैमिली को चलाने के मेहनत के पैसे हैं, वो आपने खून पसीने से कमाया है। डोंट डू दिस। ओके, चलो, थोड़ी सी डांट लगाना भी आपको जरूरी है, ठीक है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मैंने आपको थोड़ा सा कड़वा बोला है, बट जो बोला है वो रात में सोने से पहले सोच के देखना कि सही बोला है गलत बोला है। मैं आपके प्रति ऑनेस्ट रहता हूं, आपको समझ में आए ना समझ में आए, आई डोंट केयर, है ना। मेरा ये, मैं एक सेना से रिटायर्ड बंदा हूं, और मैंने देश के लिए भी ईमानदारी से सेवा दी है, और अपने सब्सक्राइबर के लिए, अपने स्टूडेंट के लिए भी ईमानदारी से सेवा दे रहा हूं, सिखा रहा हूं। सेवी के रूल्स को बहुत रिस्ट्रिक्टली फॉलो करता हूं, इसीलिए 8 बजे वीडियो बना रहा हूं। क्योंकि मेरे ब्रोकर ने मुझे बोला कि सर ये लाइव चार्ट पे ना वीडियो बनाना थोड़ा कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। आप बेशक आपका इंटेंशन साफ है, आप लोगों को सिखाना चाहते हो, समझाना चाहते हो, बट वो थोड़ा गलत हो जाता है। तो ये 7 बजे उठ करके वीडियो बना रहा हूँ, 6 बजे मैं रात को 12-1 बजे 2 बजे सोता हूँ। काम होते हैं मेरे पास उतने, और फिर मैं सुबह उठकर फिर वीडियो बना रहा हूँ। या तो रात को 12 बजे बनाऊँ मार्केट बंद होने के बाद। अगर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा M6 पे तो क्या हो जाएगा? मैं दूसरे टॉपिक कवर नहीं कर सकता, मैं न्यूज कवर नहीं कर सकता। आजकल देखा, पापा ट्रंप ने उसके ऊपर टैरिफ क्यों मार दिया, तो वो पापा जो है एक्सप्लेन करते हो। तो मैं अपने बेटे को नहीं बोल सकता तुम भी मुझसे ऐसे सवाल पूछ, मैं ऐसा रिप्लाई देता हूं? बना नहीं सकता, बना सकता हूं, लेकिन मैं सोचता हूं मेरी हाई क्वालिटी एनालिसिस से आप सीखते हो और 2 पैसे अपने बचा लेते हो। गलत रॉन्ग डायरेक्शन में बैठने से पहले सोचते हो कि हाँ यार एनालिसिस में ऐसा बोला गया है। मेरी बात समझ रहे हो ना। लेकिन मुझे क्या चुल मची कि नहीं मैं तो एनालिसिस ही करूंगा तो करूंगा, दूसरा काम मुझे नहीं आता। अरे आता है यार, क्या बात कर रहे हो? 8-9 साल हमने क्या झक मारी है, सब कुछ आता है।
थोड़ी बहुत टूटी फूटी इंग्लिश भी पढ़ लेता हूं। और आजकल तो चैट जीपीटी का जमाना है, किसी भी आर्टिकल को ले जाके कॉपी करके पेस्ट कर दो, 5 लाइन में चैट जीपीटी आपको दे देगा। बोलो उस 5 लाइन, 5 लाइन में तुम्हें पूरी स्टोरी समझा दूंगा। चलो आज थोड़ा सा तकलीफ हो रहा था आप लोगों के लिए, तो सोचा कि आज थोड़ा सा इस टॉपिक पे बात करना जरूरी है। ओके, मेरे लिए क्रूड ऑयल पर ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, राइट। कल एक करेक्शन आया है क्योंकि ट्रंप ने थोड़े मीठी मीठी बातें बोली हैं, जिसकी वजह से अब अगर मेरे लिए अब हेल्दी मार्केट तभी होगी जब ये डबल टॉप के ऊपर निकलेगी। मैं आज भी इंटैक्ट हूं इस डबल टॉप के ऊपर जाने के लिए। डबल टॉप निकलेगी तो ही मेरे लिए कुछ हेल्दी हो सकता है, अदरवाइज मार्केट अभी भी थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर फेस करेगी। और डबल टॉप अगर निकलता है तो ये जो इंट्राडे में जो सेलिंग आई है ये कट जाएंगे ऊपर की तरफ। अगर ये वाला हाइट पार कर जाते हैं, जिसकी उम्मीद थोड़ी कम दिख रही है, ढकार आ रही है, तो फिर मार्केट 5790 की तरफ जाने का प्रयास कर सकता है। ये कहां से आ रहा है? ये वाली लिक्विडिटी है, ये जो सेलर आए हैं इनको भागना पड़ेगा, शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी और 5790 की तरफ ये ऊपर की तरफ अटेम्प्ट कर सकता है। अगर गलती से भी ये ट्रेंड लाइन ब्रीच कर गए, ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रीच करते ही आपको नेक्स्ट जो सपोर्ट मिलेगा, जो आखिरी उम्मीद और होप वाले लेवल मिलेगा, ये डबल बॉटम मिलेगा। ये डबल बॉटम के पास रुके तो ठीक, नहीं रुके तो फिर सीधा लैंडिंग है आपकी इस जगह पे। अब ये जगह थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं लिख देता हूं 5275 के आसपास। ये टूट गया तो नीचे गैप खड़ा है, उसको भरने के लिए जाएंगे 5168, ठीक है। तो इस तरह से मुझे जो है वो क्रूड ऑयल दिखाई दे रही है। क्रूड ऑयल का चार्ट कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। सॉरी, आइए बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस पे तो बात करने में ही डर लगता है भाई साहब, ये कर क्या रही है ना। ये देख लीजिए 495 का लेवल एनालिसिस में आपसे शेयर किया था, क्रैक कर चुकी है। चार्ट को क्लियर करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। नेचुरल गैस पे क्या प्रॉफिट बुकिंग आने वाली? जवाब है यस। ऊपर से एम पैटर्न आया है, प्रॉफिट बुकिंग आएगी। प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो ये कहां तक गिर सकता है? मैं ऐसी कंडीशन में जहां पर मुझे प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस ना दिख रहा, वहां पर मैं फिब लेवल का इस्तेमाल करना प्रेफर करता हूं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट बहुत कमाल का टूल है, आप भी यूज करना सीख लो। यूट्यूब पे बहुत लोगों ने वीडियो बना रखी है, मैंने भी 1-2 वीडियो बना रखी है। मेरे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से मेरे लिए नेचुरल गैस तब तक हेल्दी है जब तक ये 2 लेवल्स के ऊपर बना हुआ है। क्या मेरे लिए नेगेटिव हो सकती है? जवाब है ये। यहां पर एक गैप खड़ा है, गैप को भर के अगर इस डोजी कैंडल का लो को कट करती है तो मैं 2 लेवल्स जो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का सपोर्ट बनेगा वहां के लिए आ सकता हूं। क्या है? 437 के नीचे मेरे लिए ये नेगेटिव हो जाएगी, नीचे जाके गिरेगी ये तकरीबन 400 के पास। 400 अगर नहीं बचा तो फिर 0.618 वाला नंबर है, ये क्या है? ये है 0.618 वाला नंबर, ये है 0.5 वाला नंबर, ये फिब लेवल नंबर है। ये कौन सा लेवल है? ये है फिबोनाची का लेवल, ठीक है, ये फिब लेवल है। तो फिब लेवल के हिसाब से 369 हमारा नीचे की तरफ सेकंड लेवल बन रहा है। जितनी तेजी से गया उतनी तेजी से आ भी सकता है ना। यहां पर एक एम पैटर्न फॉर्मेशन जैसा कुछ क्रिएट हो रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे, 4 आवर पे ये एम पैटर्न दिख रहा है और एम पैटर्न का ब्रेकडाउन दे दिया तो गैप तो भरने की उम्मीद है। हो सकता है हल्का फुल्का ऊपर खुले, थोड़ा टाइम पास करे, उसके बाद आए, ऐसा हो सकता है, मे बी चांसेस है, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रख करके चलिएगा। चार्ट को छोड़ देते हैं ऐसे ही, मुझे इस तरह से मार्केट दिख रहा है। बात करते हैं गोल्ड की। अब गोल्ड पे आए हैं तो हमें यह भी पता लगाना पड़ेगा कि भैया ऐसा क्या हो गया रातों रात जो ये पागल हो गया, है ना। अच्छा खासा करेक्शन दे रहा था, नीचे आया भी, है ना, सबके स्टॉप लॉस भी उड़ाया। ऐसा नहीं कि नीचे नहीं आया, नीचे आया है, लेकिन हमें तो बड़ा चाहिए ना, बड़ा प्रॉफिट। लाख रुपए लगाए तो 10 लाख बन जाए, हम बोले आहा हा मजा आ गया। हमारे पास तो मतलब हम तो जुआरी हैं यार, हमें तो लाख लगा के 10 लाख चाहिए। हमें थोड़ी ना 10% पे पेट भरता है, क्योंकि हमने तो 1-2 वीडियो देख ली है और उसको देख के हम पागल हो रखे हैं कि हमें तो भैया 10 लाख, 1 लाख का 10 लाख करके दो। मार्केट को बोलते हैं, और मार्केट क्या बोलती है? तू 10 लाख लेगा, कुछ आता जाता है तुझे? मार्केट ऐसे बोलती है। सपोज करो किसी ने ये पावरफुल रेड कैंडल और ये गैप को तोड़ता हुआ देखकर सेल कर दिया, हल्का सा नीचे गई, अगर नीचे गई है तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो बन रहा होगा। मैंने इस चार्ट को अच्छे से ट्रैक किया है, 20% के आसपास प्रॉफिट बन रहा था। अचानक से एक अपडेट आती है। अपडेट क्या आती है? चार्ट पे एक्टिविटी शुरू होती है। मैं दोनों चार्ट को पैरेलल रखता हूं, उसके बाद समझाता हूं। 2 चार्ट को पैरेलल लगाता हूं, एक इधर रहेगा गोल्ड
है, ये गोल्ड का चार्ट है और बगल वाली साइड में रहेगा डॉलर इंडेक्स। अब देखो ये चार्ट है 1 आवर पे, मैं इसको भी 1 आवर पे कर देता हूं। आपको पता है गोल्ड एंड सिल्वर में पॉजिटिव मूवमेंट आने के पीछे डॉलर इंडेक्स का भी हाथ होता है? नहीं पता है तो सुन लीजिए, पता है तो वेरी गुड, आप बहुत स्मार्ट हैं, मेहनत करते हैं अपनी ट्रेडिंग के ऊपर। गोल्ड को खरीदा जाता है डॉलर के अंदर, और डॉलर का अगर रेट गिरेगा तो गोल्ड के अंदर कुछ भी न्यूज नहीं होगी तो भी वो ऊपर भागने लगेगा। क्यों? सस्ते में मिल रहा है ना भाई, कम पैसे लगाकर गोल्ड खरीदे जा सकते हैं। दिस इज द रीजन। पूरी दुनिया अचानक बाइंग करने लगती है कि चलो डॉलर इंडेक्स नीचे आया, खरीदो गोल्ड, खरीदो गोल्ड, खरीदो। ये वाला वैसे भी गोल्ड एक सेफ हेवन माना जा रहा है। 1.5 लाख पहुंचा दिया गया, 160 के आसपास है। आप समझ रहे हो ना चल क्या रहा है मार्केट में? गोल्ड एक सेफ हेवन मान करके लोग पागलों की तरह खरीदते हैं इस तरह की सिचुएशन में। वही हुआ है। अब इतना जोर से, क्योंकि आपको तो हैबिट है नहीं कि यार ये फॉल कर रहा है, ये कहीं ना कहीं गोल्ड को पुश कर सकता है, देख लूं जरा। बहुत जोर से फॉल होने के बाद ये 3 कैंडल 4 कैंडल में ऊपर गया है, लेकिन हम इसको नहीं देखना चाहते। हमको तो कोई गुरुजी जैसा आकर बताएगा कि देखो भैया डॉलर इंडेक्स गिर रहा है, अब गोल्ड ऊपर जाएगा। देखो हम तो इसका वेट कर रहे हैं, हम खुद का मेहनत नहीं करते और फिर बोलते हैं तुमने नहीं बताया, तुमने एनालिसिस नहीं की। गलत बात है ना यार, सोच के देखो। ठीक है, चलो लेट्स टॉक अबाउट कि अब क्या हो सकता है। देखो मेरे हिसाब से, चार्ट को क्लियर करो जरा। चार्ट क्लियर हो गया? मेरे हिसाब से गोल्ड इस डे हाई को तो गैप अप से ही छूने की कोशिश करेगा, क्योंकि 0.50% अप चल रहा है अभी भी। गैप अप के ऊपर ये सस्टेन कर गया तो इस गैप के नीचे बहुत सारे फ्रेश सेलर आ गए थे। ये ट्रम्प ये जो भी अभी एक्टिविटी हुई है, जो भी इवेंट्स हुए हैं उसको देख करके सेलर, फ्रेश सेलर तो आ गए थे। अब इनको भागना पड़ेगा उल्टे पैर, इनको उल्टे पैर भागना पड़ेगा, और इनके भागने की वजह से ऊपर की तरफ कुछ लेवल्स आ सकते हैं। लेकिन उन लेवल से पहले मैं फिबोनाची लेवल भी ड्रॉ करना चाहूंगा। मैं टॉप टू बॉटम यहीं पर एक लाइन डालना चाहूंगा। मुझे एक 1.41 का नंबर मिलता है, एक तो मेरा लिक्विडिटी मिलता है, और एक मुझे 2.618 का नंबर मिलता है। ये फिबोनाची नंबर है। जब मुझे ऊपर कुछ होता नहीं है ना, ब्लू स्काई जोन होता है, तो मैं फिब लेवल से ऊपर के नंबर निकालने की कोशिश करता हूं। तो ये नंबर क्या है? ये फिब लेवल है, ये टारगेट नहीं है। दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। आपके लिए नंबर आपका टारगेट नहीं है कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकती है। ये 1 दिन में जाएगी, 1 महीने में जाएगी, मुझे नहीं पता, मुझे माफ करो। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड की ये एडवाइजरी है आपके लिए। आपको ट्रेड करना है, खुद का रिसर्च कीजिए, किसी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर को पकड़िए और उससे पूछिए कि मैं क्या बाई करूं। मैं चार्ट को देख करके, न्यूज़ को समझ करके, फिबोनाची को डाल करके और अपने 9 साल के अनुभव को मिक्स करके आपके लिए एक एनालिसिस वाली खिचड़ी बनाई है जो बड़ी टेस्टी होती है। लेकिन अगर ट्रेडिंग नहीं आती तो कभी कभी आपके लिए खतरनाक भी होती है। डिस्क्लेमर देना जरूरी है ना। मैं गवर्नमेंट की बड़ी इज्जत करता हूं, सेबी के लॉ को फॉलो करता हूं, जिसकी वजह से सुबह उठ के 7 बजे विद डिस्क्लेमर आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। और मैं एक ब्रॉडर इंडेक्स पर एनालिसिस कर रहा हूं, और ये इंडेक्स इस टाइम पे क्लोज है 1,58,600 के ऊपर। गोल्ड अपनी पॉजिटिविटी को कंटिन्यू करेगा। 162,730 एंड फिब लेवल के बाद, ये तो फिब लेवल था, ये वाला लेवल है 168,500। ये लेवल है यहां से यहां सेलर की एग्जिट की वजह से, और ऊपर वाला फिर से है फिब लेवल 174,550। मुझे इस तरह से मार्केट दिख रही है। मेरे लिए नेगेटिव कब होगी? नेगेटिव होगी जब इसके नीचे क्लोज करेगा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के नीचे अगर मार्केट क्लोज करेगा तो ये वाली जो लिक्विडिटी मैंने मैपिंग की है ना, ये वाली सेम लिक्विडिटी नीचे आ जाएगी, क्योंकि बायर सेलर दोनों हैं यहां पर। ये सेम लिक्विडिटी नीचे आ जाएगी, और ये लिक्विडिटी कहां तक दिखा रही है? ये लिक्विडिटी दिखा रही है 140 तक। इस तरह से मुझे गोल्ड दिखाई दे रहा है। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एफर्ट लगाने में मैं कभी पीछे नहीं हटता, आपके लिए मेहनत करने में कभी पीछे नहीं हटता। हाँ, कुछ लोगों को आदत होती है फेक लोगों से मीठी मीठी बातें सुनने के लिए
क्योंकि वो आदमी के पास टैलेंट तो है नहीं, उस आदमी के पास अनुभव तो है नहीं, उसकी एनालिसिस कभी भी एक्यूरेट तो पड़ती ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? तुम्हें एंगेज करने के लिए मीठी मीठी सोनी सोनी बातें करेगा, आपको मजा आएगा, है ना? कितना अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी हमेशा जहरीला होता है। जो दिखने की कोशिश करता है ना अच्छा, वो जहरीला होता है। और जो आपको कोई चीज बहुत डांट कर समझा देना, वही आदमी आपका हितैषी है, वही आदमी आपका भला सोच रहा है। बाकी तो पैसे तो हर कोई कमा रहा है, मैं भी कमाना चाहता हूं, हर कोई कमा रहा है और हम कमा लेंगे, लेकिन गद्दारी करके मैं नहीं कमाऊंगा। राइट? सिल्वर 3% ऊपर फ्रॉम दिस लोकेशन, बहुत बड़ा गैप अप होने जा रहा है। ये देख लीजिए, ये आपका डॉलर वाला चार्ट है, पागल हो चुका है ये। जहां पर क्लोज हुआ है वहां से 3% अप्रोक्सीमेटली ऊपर रखो, और अभी भी वो ऊपर ही जा रहा है 3%। यानी कि आप एक गैप अप करेंगे, 3,36,000 के आसपास खुलेंगे, मतलब इसके टॉप के ऊपर खुलने की तैयारी है, इस टॉप के ऊपर ओपनिंग की तैयारी है। ठीक है, कहीं ना कहीं इस वाले टॉप के ऊपर खुलने की तैयारी है। इस टॉप के ऊपर खुल के सस्टेन करने का मतलब है एक बड़ी रैली, यहां से यहां तक की लिक्विडिटी सीधा निकल जाएगी ऊपर, और आने वाले कुछ दिनों में आपको ये मार्केट इस जगह पे जाती हुई नजर आ सकती है। क्या नंबर है ये? है 3,65,650। ठीक है, यहां तक जाती हुई नजर आ सकती है, लेकिन मैं फिब लेवल भी इस पर डालना प्रेफर करूंगा। मैं यहां से फिब लेवल भी लेना चाहूंगा। मुझे बीच में भी एक नंबर चाहिए, ये दिख रहा है मुझे। ठीक है, और मैं इस फिब लेवल को हटाना प्रेफर करूंगा। हो गया इसका काम। ठीक है, 3,49,170 350 का वो फिब लेवल मैंने ड्रॉ किया, जिस पर ये इस तरह से मार्केट बिहेव कर सकती है। मार्केट नेगेटिव इसके नीचे ही होगी। कितना नेगेटिव होगी इसके नीचे? ये वाली लिक्विडिटी कट जाएगी नीचे की तरफ, और इसके कटने की वजह से नीचे की तरफ। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन के साथ कर दीजिएगा। शॉर्ट्स वीडियो भी बनाया था मैंने रात में ही आपको शॉर्ट्स वीडियो बना के दे दिया था, लेकिन आपको मिला नहीं होगा क्योंकि आपने घंटी नहीं दबाया ना, इसलिए नहीं मिलेगा। आप बेल आइकन घंटी चेक कीजिए, आपका घंटी दबाया कि नहीं दबाया। ठीक है, अगर घंटी दबी है तो मेरी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।